हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल चेरिटियर्स नर्सिंग क्लासेस के अंदर। लास्ट वीडियो में अपन डिस्कस किया था कार्डियक आउटपुट के रिगार्डिंग। अभी अपन शॉर्ट में अलग अलग टॉपिक बना के डिस्कस करेंगे नर्वस सिस्टम के बारे में, क्योंकि पूरा चैप्टर अगर कवर करेंगे तो बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा। तो अपन छोटे छोटे टॉपिक में डिवाइड करके जो जो एग्जाम के हिसाब से इम्पोर्टेंट है उसमें अपन डिस्कस करेंगे। तो अपन नर्वस सिस्टम की बात करते हैं। नर्वस सिस्टम अपने बॉडी का सीपीयू है, ठीक है। अपने बॉडी के अंदर जितनी भी एक्टिविटी होती है, ऑल ओवर एक्टिविटी उसको ये कंट्रोल करने का काम करता है। तो ऑल एक्टिविटी ऑफ द बॉडी इज कंट्रोल्ड बाय नर्वस सिस्टम। अब अपन बात कर रहे हैं नर्वस सिस्टम कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं। अपन नर्वस सिस्टम को अपन दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम और एक होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, ठीक है। अगर अपन बात कर रहे हैं कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम को अपन डिवाइडेशन कर रहे हैं ताकि आपको आइडिया रहे अपन आगे कैसे स्टडी करेंगे। तो जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है उसको वापस अपन दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक जिसको अपन बोलते हैं ब्रेन, और सेकंड जिसको अपन बोलते हैं स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है, स्पाइनल कॉर्ड। अब अपन बात करते हैं पेरिफेरल नर्व सिस्टम की। तो पेरिफेरल नर्व सिस्टम को भी अपन दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, ठीक है। पेरिफेरल का नर्व सिस्टम का जो फर्स्ट पार्ट है वो है एएनएस, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, और सेकंड है वो है अपना एसएनएस, सोमेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को अपन अगेन दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, ठीक है, और एक होता है पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो अपन नर्वस सिस्टम को मेनली टू पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन इज द सेंट्रल नर्वस सिस्टम और सेकंड वन इज द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम अगेन डिवाइडेड इनटू ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड, and peripheral nervous system is divided into autonomic nervous system and somatic nervous system। जो ऑटोनॉमिक नर्व सिस्टम है वापस दो पार्ट में डिवाइड करते हैं अपन। एक सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम होता है, ठीक है, और एक होता है पैरासिम्पैथेटिक नर्व सिस्टम या पैरासिम्पैथेटिक नर्व डिवीजन भी बोल सकते हैं अपन इसको। अब अपन वापस जब आगे बढ़ेंगे सेंट्रल नर्व सिस्टम को डिवाइड अलग करेंगे अपन। वापस ब्रेन को भी अपन डिवाइड करते हैं फोर ब्रेन के अंदर, मिड ब्रेन के अंदर और हिंड ब्रेन के अंदर। फिर मिड ब्रेन, हिंड ब्रेन, इनको भी वापस है वो डिवाइडेशन होता है। फोर ब्रेन का भी डिवाइडेशन होता है, हिंड ब्रेन का भी डिवाइडेशन। ये जब अपन सेंट्रल नर्वस सिस्टम पर्टिकुलर पढ़ेंगे उस टाइम उनको अपन ब्रॉडली डिस्कशन करेंगे। तो ये नर्वस सिस्टम का क्लासिफिकेशन था। अब अपन बात करते हैं कि इसका जो बेसिक और फंक्शनल स्ट्रक्चर यूनिट कौन सा होता है, ठीक है, उसके बारे में अपन डिस्कशन करेंगे। उसके बारे में कई बार शॉर्ट नोट है वो देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो अपन बात आप समझ गए होंगे, अपन बात कर रहे हैं न्यूरॉन की, ठीक है। तो न्यूरॉन क्या है? बेसिक, फंक्शनल एंड स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ द नर्वस सिस्टम। जैसे अपने बॉडी का सेल होता है वो फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट होता है, उसी तरीके से जो नर्वस सिस्टम का फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट होता है वो होता है न्यूरॉन, ठीक है। अब अपन बात करते हैं कि न्यूरॉन भी अलग अलग पार्ट में क्लासिफाइड किया जाता है। क्लासिफिकेशन शॉर्ट नोट आ सकता है इसका, क्लासिफिकेशन ऑफ द न्यूरॉन, ठीक है। तो अपन न्यूरॉन के क्लासिफिकेशन की अगर अपन बात करें तो जो न्यूरॉन को फर्स्ट अपन क्लासिफाइड करते हैं अकॉर्डिंग टू पोल, ठीक है। सेकंड अपन क्लासिफाइड करते हैं अकॉर्डिंग टू फंक्शन, ठीक है। तो जो न्यूरॉन है उसको अपन क्लासिफाइड करते हैं एक तो अकॉर्डिंग टू पोल और एक अकॉर्डिंग टू
फंक्शन। अब अपन फर्स्ट बात करते हैं अकॉर्डिंग टू पोल। अकॉर्डिंग टू पोल अपन न्यूरॉन को करते हैं 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं? 3 पार्ट में। वापस पोल के हिसाब से बात की जाए तो न्यूरॉन को वापस 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट वन इज द यूनिपोलर न्यूरॉन। अब मैं बात बताऊं आपको, यूनिपोलर न्यूरॉन अपन किसको बोलेंगे? यूनिपोलर न्यूरॉन अपन उस न्यूरॉन को बोलेंगे जिसमें केवल एक ही पोल होगा, या अपन बात करें जिसमें एक ही प्रोसेस होगा। द यूनिपोलर न्यूरॉन आर द न्यूरॉन दैट हैव ओनली वन पोल और वन प्रोसेस, दैट इज नोन एज यूनिपोलर न्यूरॉन। एग्जाम्पल के लिए आपको बताता हूँ, जैसे ये न्यूरॉन है, ठीक है, ये इधर डेंड्राइट्स हो गए, बीच में इसमें सेल बॉडी हो गई, और वापस इसमें भी इधर एक्सोन हो गया इधर, और डेंड्राइट्स हो गए। तो इसमें जो प्रोसेस है वो क्या है? एक ही है, इसलिए अपन इसको अपन क्या बोल रहे हैं? यूनिपोलर न्यूरॉन बोलते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं बाइपोलर न्यूरॉन। ठीक है, बाइपोलर न्यूरॉन अपन किसको बोलते हैं? जिसके अंदर दो पोल होते हैं या दो प्रोसेस बोलते हैं। द न्यूरॉन विथ टू पोल दैट इज नोन एज बाइपोलर न्यूरॉन्स। जैसे इसमें एक ही पोल है, इस न्यूरॉन में क्या होगा? ये बीच के अंदर सेल बॉडी होगी, और उस सेल बॉडी से दो पोल अरेंज होंगे। एक पोल ये हो गया, दूसरा पोल ये हो गया, तो इधर एक्सोन हो गया, ठीक है, और इधर है वो डेंड्राइट्स हो गए। तो ये इसमें दो पोल है, इसलिए अपन इसको क्या बोलते हैं? बाइपोलर बोल रहे हैं। जबकि यूनिपोलर में क्या है? एक ही पोल है, उसके ऊपर की साइड में वो सेल बॉडी प्रेजेंट होती है, और इन दोनों के बीच में होती है, और दोनों पोल से अरेंज हो, दो पोल अरेंज हो रहे हैं, इसलिए अपन इसको बाइपोलर बोलते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, तो नेक्स्ट अकॉर्डिंग टू जो पोल होता है उसका क्लासिफिकेशन को अपन बोलते हैं मल्टीपोलर न्यूरॉन। मल्टीपोलर न्यूरॉन, ठीक है। मल्टीपोलर न्यूरॉन का मतलब है इसके अंदर एक से ज्यादा पोल्स होंगे, मल्टीपल डेंड्राइट्स होंगे, ये सेल बॉडी हो गई, ये एक्सोन हो गया, और इससे बहुत सारे डेंड्राइट्स है वो अराइज होंगे। तो इसलिए अपन इसको क्या बोलते हैं? मल्टीपोलर न्यूरॉन बोलते हैं। ये तो न्यूरॉन का क्लासिफिकेशन हो गया अकॉर्डिंग टू पोल। अब अपन बात करते हैं अकॉर्डिंग टू फंक्शन। अकॉर्डिंग टू फंक्शन भी न्यूरॉन का क्लासिफिकेशन होता है। अकॉर्डिंग टू फंक्शन, तो अकॉर्डिंग टू फंक्शन द न्यूरॉन डिवाइडेड इनटू टू टाइप न्यूरॉन, ठीक है। तो दो तरीके के न्यूरॉन में डिवाइड करते हैं अकॉर्डिंग टू फंक्शन। वो होता है, एक तो होता है सेंसरी न्यूरॉन, और सेकंड होता है मोटर न्यूरॉन, ठीक है। एक न्यूरॉन होगा उसको अपन बोलेंगे सेंसरी न्यूरॉन, एक न्यूरॉन होगा उसको अपन बोलेंगे मोटर न्यूरॉन। जो सेंसरी न्यूरॉन होता है उसको अपन एफरेंट न्यूरॉन बोलते हैं। इसकी डेफिनेशन होती है द सेंसरी न्यूरॉन द न्यूरॉन विच कैरी सेंसरी इंपल्स। जो सेंसरी इंपल्स को ट्रांसफर करने का काम करता है उसको अपन क्या बोलेंगे? सेंसरी न्यूरॉन। इसका मतलब जो पेरिफेरल से इंपल्स लेके जाएगा ब्रेन की तरफ, सेंट्रल नर्व सिस्टम की तरफ लेके जाएगा, उसको अपन बोलेंगे सेंसरी नर्व न्यूरॉन। और जो मोटार का मतलब होता है मूवमेंट, उधर से कोई ऐसा न्यूरॉन जो ब्रेन से इंपल्स लेके आएगा पेरिफेरल की तरफ, टिश्यू की तरफ लेके आए, जो इंपल्स टिश्यू से अराइज होकर ब्रेन की तरफ जा रहा है उसको अपन बोलेंगे सेंसरी न्यूरॉन या एफरेंट न्यूरॉन। और जो इंपल्स ब्रेन से अराइज हो गए और टिश्यू या सेल की तरफ आ रहा है उसको अपन क्या बोलेंगे? मोटार न्यूरॉन बोलेंगे, ठीक है। तो मोटार का मतलब हो गया मूवमेंट, कुछ ना कुछ उसमें हो देखने को मिलेगा। और मोटार न्यूरॉन को दूसरे नाम से अपन इफरेंट न्यूरॉन के नाम से भी जानते हैं, ठीक। अब अपन बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूरॉन।
ठीक है। न्यूरॉन के अगर ये तो अपन ने क्लासिफिकेशन पढ़ा था कि भाई अपन पोल के हिसाब से न्यूरॉन को तीन पार्ट में डिवाइड करते हैं, यूनिपोलर, बाइपोलर और मल्टीपोलर। जिसमें एक पोल होगा उसको यूनिपोलर बोलेंगे, जिसमें दो पोल होंगे उसको बाइपोलर, जिसमें मल्टीपल पोल्स होंगे उसको मल्टीपोलर न्यूरॉन बोलेंगे। फंक्शन के हिसाब से अपन ने दो पार्ट में डिवाइड किया है। सेंसरी न्यूरॉन जो इम्पल्स को सेल या टिश्यू से लेके जाएगा ब्रेन की तरफ, और जो लेके आएगा उसको अपन बोलेंगे ब्रेन से सेल या टिश्यू की तरफ, उसको बोलेंगे अपन मोटर न्यूरॉन। अब अपन बात करते हैं स्ट्रक्चर की, स्ट्रक्चर ऑफ न्यूरॉन। ठीक है, तो न्यूरॉन को अपन बात करें डिवाइडेशन की तो तीन पार्ट से मिलकर बना हुआ होता है। एक तो नर्व सेल बॉडी, ठीक है, एक होता है डेंड्राइट, और लास्ट वन इज द एक्सॉन। ठीक है, तो न्यूरॉन को अपन तीन बॉडी पार्ट में डिवाइड करते हैं स्ट्रक्चर को, न्यूरॉन के स्ट्रक्चर को। एक नर्व सेल बॉडी, एक डेंड्राइट्स और एक एक्सॉन। ठीक है, तो फर्स्ट वन अगर अपन नर्व सेल बॉडी की बात करें, ठीक है, तो नर्व सेल बॉडी के अंदर जो नॉर्मल, जो एक सेल के अंदर जितने ऑर्गेनल्स होते हैं वो सारे ऑर्गेनल्स होते हैं, केवल एक सेंट्रोमियर प्रेजेंट नहीं होता है। ठीक है, तो जो सेंट्रोमियर्स होता है वो प्रेजेंट देखने को नहीं मिलता है इसके अंदर, जिसकी वजह से सेल डिवीजन नहीं होता है। सेंट्रोसोम बोल सकते हैं अपन इसको, एब्सेंट होता है इसमें। क्या होता है, नर्व सेल बॉडी के अंदर सेंट्रोसोम है वो एब्सेंट होता है, जो क्रोमोसोम को ले जाने का काम करता है, एक छोर से दूसरे, एक पोल से दूसरे पोल तक ले जाने का काम करता है डिवाइडेशन के दौरान। तो आपने देखा होगा कि जो नर्व सेल एक बार अगर डैमेज हो गई तो वापस रीजनरेट नहीं होती, क्योंकि उसमें सेल डिवीजन नहीं होता है। और उसका रीजन होता है जो नॉर्मल सेल्स होती है उसके अंदर सेंट्रोसोम प्रेजेंट होता है, जबकि जो नर्व सेल होती है उसके अंदर सेंट्रोसोम क्या होता है, एब्सेंट होता है। ठीक है, ये एक इरेगुलर सेल शेप की होती है जिसके अंदर साइटोप्लाज्म होता है। अपन नॉर्मल सेल में साइटोप्लाज्म बोलते हैं, जबकि इसमें जो फ्लूइड होगा उसको अपन क्या बोलेंगे, न्यूरोप्लाज्म बोलेंगे। ठीक है, और इसके अंदर जो नॉर्मल सेल के अंदर जो ऑर्गेनल्स होते हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, गोल्जी अपार्टस हो गया, न्यूक्लियस हो गए, वो सारी की सारी सेल ऑर्गेनल्स है वो इस एक नर्व सेल के अंदर प्रेजेंट होते हैं। नेक्स्ट अपन बात करें डेंड्राइट्स की। नेक्स्ट अपन बात करें डेंड्राइट्स की, तो डेंड्राइट्स क्या, डेंड्राइट्स इज द ब्रांचेस प्रोसेस ऑफ न्यूरॉन। ठीक है, इट इज branched process of the neuron। ठीक है, न्यूरॉन के ऊपर से जो ब्रांचेज निकल रही है, प्रोसेस हो रही है, उसी को अपन क्या बोलते हैं, डेंड्राइट्स बोलते हैं। ठीक है, ये क्या करेगी, इंपल्स को रिसीव करेगी, जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स आएगी एक न्यूरॉन से दूसरे न्यूरॉन की तरफ फॉरवर्ड करने का ये काम करेगी। ठीक है, नेक्स्ट अपन बात करते हैं, तो नेक्स्ट जो पार्ट होता है उसको अपन क्या बोलते हैं, एक्सॉन। एक्सॉन की अगर बात करें तो एक्सॉन एक लॉन्ग प्रोसेस है, longer process of nerve cell। ठीक है, नर्व सेल का एक लॉन्ग प्रोसेस है। ईच न्यूरॉन हैज वन एक्सॉन। हर एक डेंड्राइट्स होते हैं वो एक या एक से ज्यादा या दो से ज्यादा तीन से ज्यादा भी हो सकते हैं, जबकि एक नर्व सेल का एक्सॉन होगा वो क्या होगा, एक सिंगल एक्सॉन होगा एक नर्व सेल का। और ये एक्सॉन का काम क्या होगा, एक्सॉन क्या करेगा, जो इंपल्स डेंड्राइट्स ने रिसीव किए उसको फर्दर न्यूरॉन के अंदर ट्रांसफर करने का काम करेगा। अब अपन बात करते हैं कि एक्सॉन है वो दो तरीके से हो सकते हैं। ठीक है,
एक एक्सोन होते हैं उसको अपन बोलते हैं माइलेटेड माइलिनेटेड एक्सोन। ठीक है, माइलिनेटेड एक्सोन का मतलब होता है जिनके चारों ओर क्या है, एक कवरिंग होती है। ठीक है, माइलिन शीथ की कवरिंग होती है, उसको अपन बोलेंगे माइलिनेटेड एक्सोन। ये क्या होती है, जो माइलिन शीथ होती है एक थिक लिपोप्रोटीन की शीथ बनी हुई होती है जो एक्सोन को चारों तरफ से कवर करके रखती है। और ये क्या करती है, एक मतलब इट इज वर्क एज ए इंसुलेटर। ठीक है, जैसे आपने एक्सोन का देखा होगा पिक्चर, एक बार यहाँ पे अपन देख लेते हैं बना के। ठीक है, ये आपने देखा होगा, ये एक्सोन का ये हो गई सेल बॉडी, ये डेंड्राइट्स, ये एक्सोन हो गया, इधर टर्मिनल बटन्स वगैरह हो गए। तो इसके क्या होती है, चारों ओर माइलिन शीथ होती है। ठीक है, इस टाइप के जो एक्सोन होंगे उस एक्सोन को अपन क्या बोलेंगे, माइलिनेटेड एक्सोन बोलेंगे, क्योंकि इस एक्सोन के चारों ओर क्या है, माइलिन शीथ की कवरिंग होती है। और ये जो कवरिंग होती है थिक लिपोप्रोटीन की बनी हुई होती है, और इट इज वर्क एज ए इंसुलेटर। इंसुलेटर का मतलब होता है ये उसकी स्पीड, जो इंपल्स होगी उसकी स्पीड को क्या करेगा, एनहेंस करेगा, बढ़ाने का काम करेगा। अब ये जो माइलिन शीथ होती है इसके बीच में भी थोड़ा थोड़ा गैप होता है। तो यहाँ पे एक स्ट्रक्चर प्रेजेंट होती है जिसको अपन बोलते हैं नोड ऑफ रेनवियर। क्या बोलते हैं, नोड ऑफ रेनवियर। ये भी क्या करेगा, इंसुलेटर का काम करेगा। जो इंपल्स का, जैसे अपन हाथ से अगर कोई बॉलिंग कर रहा है क्रिकेट खेलते टाइम, तो हाथ से निकलने के बाद में जो बॉल की स्पीड थी और बैट्समैन तक जब बॉल पहुंचेगी उसका स्पीड क्या हो जाएगा, स्लो हो जाएगा। जितना स्पीड से बॉल हाथ से निकला था और जितना स्पीड बैट्समैन के पास में पहुंचेगा, तो जो स्पीड में था क्या, वेरिएशन आएगा, स्पीड स्लो हो जाएगी। जबकि ऐसा इंपल्स में नहीं होता। ये जो नोड्स ऑफ रेनवियर होता है और माइलिन शीथ होती है, ये इसको क्या करता है, इंसुलेटर का काम करता है। और जो स्पीड होती है इंपल्स की उसको बढ़ाने का काम करता है, उसको मेंटेन रखने का काम करते हैं। ठीक है, दूसरे जो न्यूरॉन्स होते हैं उसको अपन बोलते हैं स्ट्रक्चर के हिसाब से नॉन माइलिनेटेड न्यूरो एक्सोन। ठीक है, इसको इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसके ऊपर क्या प्रेजेंट नहीं है, एक्सोन के ऊपर क्या प्रेजेंट नहीं है, एक्सोन के ऊपर माइलिन शीथ प्रेजेंट नहीं होती है। इसलिए अपन इसको क्या बोलते हैं, नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर या न्यूरॉन, ये बोलते हैं अपन इस एक्सोन को। ठीक है, तो ये तो बात हुई एक्सोन के, अपन एक्सोन के बारे में। नेक्स्ट अपन बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ द नर्व फाइबर। ठीक है, अब अपन बात करेंगे नर्व फाइबर को कितने पार्ट में क्लासिफिकेशन किया जाता है। क्लासिफिकेशन ऑफ नर्व फाइबर। ठीक है, तो नर्व फाइबर का जो क्लासिफिकेशन होता है वो अलग अलग टाइप से किया जाता है। फर्स्ट अपन बात करते हैं अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर। ठीक है, अकॉर्डिंग टू स्ट्रक्चर के हिसाब से अपन बात करते हैं तो नर्व फाइबर को दो पार्ट में डिवाइड किया जाता है। फर्स्ट वन होता है वो होता है माइलिनेटेड नर्व फाइबर। और जो सेकंड होता है वो होता है नॉन
नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर। ठीक है, ऐसे नर्व फाइबर जिनके ऊपर माइलिन शीथ की कवरिंग है, उस नर्व फाइबर को अपन क्या बोलेंगे? माइलिनेटेड नर्व फाइबर बोलेंगे। और ऐसे नर्व फाइबर जिनके ऊपर माइलिन शीथ की कवरिंग नहीं है, उसको अपन बोलेंगे नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर। नेक्स्ट अपन बात करते हैं अकॉर्डिंग टू ओरिजिन। ठीक है, अकॉर्डिंग टू ओरिजिन। ठीक है, ओरिजिन के हिसाब से भी अपन ने जो नर्व फाइबर को कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं? 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। ओरिजिन के हिसाब से मतलब वो कहां से उनकी उत्पत्ति हुई है। तो फर्स्ट वन इज द क्रेनियल नर्व, क्रेनियल नर्व फाइबर। ठीक है, और जो दूसरा होता है वो होता है आपके स्पाइनल नर्व फाइबर। जो नर्व अरेंज होती है ब्रेन से, उस नर्व फाइबर को अपन क्या बोलेंगे? क्रेनियल नर्व फाइबर बोलेंगे। और जो नर्व अरेंज होती है स्पाइनल कॉर्ड से, उस नर्व फाइबर को अपन क्या बोलेंगे? स्पाइनल नर्व फाइबर। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, तो नर्व फाइबर को है वो फंक्शन के हिसाब से भी डिवाइड किया जाता है। ठीक है, थर्ड क्लासिफिकेशन है अकॉर्डिंग टू फंक्शन। अकॉर्डिंग टू फंक्शन, तो फंक्शन के हिसाब से अपन बात करें तो फंक्शन के हिसाब से भी नर्व फाइबर को 2 पार्ट में डिवाइड किया जाता है। उसमें पहला कौन सा पार्ट हो गया? पहला पार्ट हो गया आपके सेंसरी नर्व, सेंसरी नर्व फाइबर। ठीक है, ऐसी नर्व फाइबर जो इंपल्स लेके जाएगी सेल से ब्रेन की तरफ, उस नर्व फाइबर को अपन क्या बोलेंगे? सेंसरी नर्व फाइबर। सेकंड अपन बात करेंगे वो कौन सी होगी? मोटार नर्व फाइबर। ठीक है, मोटार नर्व फाइबर का मतलब हो गया कि जो इंपल्स है ब्रेन से ओरिजिन होगी और किस तरफ आएगी इंपल्स? सेल या टिश्यू की तरफ आएगी, उसको अपन बोलेंगे मोटार नर्व फाइबर। तो ये अकॉर्डिंग टू फंक्शन था। नेक्स्ट अपन बात करें, तो नेक्स्ट जो डिवाइडेशन होता है वो होता है अकॉर्डिंग टू डिस्ट्रीब्यूशन। अकॉर्डिंग टू डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से भी इसका डिवाइडेशन क्या है, जिसमें फर्स्ट है सोमेटिक नर्व फाइबर। वह नर्व फाइबर जो कहां सप्लाई हो रहे हैं? स्केलेटल मसल्स को। कहां सप्लाई हो रहे हैं? स्केलेटल मसल्स को। उस नर्व फाइबर को अपन क्या बोलेंगे? सोमेटिक नर्व फाइबर। दूसरा है वो होगा विसरल नर्व फाइबर। वह नर्व फाइबर जो कहां सप्लाई करेंगे नर्व के? इंटरनल ऑर्गन में। कहां करेंगे? इंटरनल ऑर्गन। अपने बॉडी की जो इंटरनल ऑर्गन है वहां पे नर्व की सप्लाई करेंगे। उस टाइप के नर्व फाइबर को अपन किस में रखेंगे? अकॉर्डिंग टू डिस्ट्रीब्यूशन। तो अकॉर्डिंग टू डिस्ट्रीब्यूशन नर्व फाइबर 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं। सोमेटिक नर्व फाइबर जो स्केलेटल मसल्स को सप्लाई करते हैं, और सेकंड विसरल नर्व फाइबर, या इसको अपन ऑटोनोमिक नर्व फाइबर भी बोल सकते हैं, जो विसरल जो अपने इंटरनल ऑर्गन होते हैं उनमें नर्व सप्लाई की काम करते हैं। नेक्स्ट अगर अपन बात करते हैं तो सिक्रेशन के हिसाब से भी इसको डिवाइडेशन करते हैं। ठीक है, अकॉर्डिंग टू सिक्रेशन ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर। ठीक है, तो वह नर्व फाइबर जो नोर एड्रेनलिन का सिक्रेशन करती है उसको अपन बोलते हैं
जेनिक नर्व फाइबर, ठीक है। और जो ये किसका सिक्रेशन करेंगे, नॉर एडीआर का, ठीक है, नॉर एड्रेनलिन का, ठीक है। और वे सेकंड जो नर्व फाइबर होते हैं जो एसिटाइल कोलिन का सिक्रेशन करते हैं, उस टाइप के नर्व फाइबर को अपन बोलेंगे कोलर्जेनिक नर्व फाइबर। कोलर्जेनिक नर्व फाइबर, ये कौन से न्यूरोट्रांसमीटर का रिलीज करेंगे, एसिटाइल कोलिन का रिलीज करेंगे। तो अकॉर्डिंग टू सिक्रेशन भी दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। तो ये अपन ने बात की थी क्लासिफिकेशन ऑफ नर्व फाइबर। तो क्लासिफाइल अपन फर्स्ट बात की थी स्ट्रक्चर के हिसाब से दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक माइलिनेटेड नर्व फाइबर जिनके ऊपर माइलिन से कवरिंग होती है, एक जिनके ऊपर माइलिन से कवरिंग नहीं होती है, उनको बोले नॉन माइलिनेटेड नर्व फाइबर, ठीक है। ओरिजिन के हिसाब से भी डिवाइड करते हैं, जो ब्रेन से ओरिजिन हो रही है नर्व फाइबर उसको अपन बोलते हैं क्रेनियल नर्व फाइबर, जो स्पाइनल कॉर्ड से अराइज हो रही है उसको अपन बोलते हैं स्पाइनल नर्व फाइबर। नेक्स्ट डिपेंडिंग ऑन द डिस्ट्रीब्यूशन, जो डिस्ट्रीब्यूशन के हिसाब से जो सोमेटिक नर्व फाइबर होगी वो स्केलेटल मसल्स को नर्व सप्लाई करेगी। सेकंड विसरल नर्व फाइबर जो अपने इंटरनल ऑर्गन्स होते हैं उनको नर्व फाइबर करेंगे, सप्लाई करेंगे। नेक्स्ट अपन बात करें डिपेंड ऑन द फंक्शन, जो इंपल्स ले जाने का काम करेगी उसको अपन बोलेंगे सेंसरी नर्व फाइबर, जो इंपल्स लाने का काम करेगी ब्रेन से सेल या टिश्यू की तरफ उसको अपन बोलेंगे मोटर नर्व फाइबर। सिक्रेशन के हिसाब से एड्रेनलिन नर्व फाइबर होती है जो क्या करेगी, नॉर एड्रेनलिन का सिक्रेशन करेगी। एक होती है कोलिनर्जिक नर्व फाइबर, वो क्या करेगा, एसिटाइल कोलिन न्यूरोट्रांसमीटर का सिक्रेशन करेंगे। दैट इज क्लासिफिकेशन ऑफ नर्व फाइबर, जो अलग अलग टाइप थे अपन ने अलग अलग पढ़े। नेक्स्ट अपन बात करते हैं इसके जो सपोर्टिव सेल्स होती है उसकी बात करते हैं, जिसका नाम होता है न्यूरोग्लिया। जिसका क्या काम है, जिसका नाम है न्यूरोग्लिया। इसके डेफिनेशन ये क्या है, ये बेसिक फंक्शनल सेल्स नहीं है, इसको अपन बोलते हैं सपोर्टिंग सेल्स। क्या बोलते हैं, सपोर्टिंग सेल, क्लियर। तो जो न्यूरोग्लिया सेल्स है इट इज सपोर्टिंग सेल्स ऑफ द नर्वस सिस्टम, ये नर्वस सिस्टम का सपोर्टिंग सेल्स है। इसका नर्व इंपल्स को ट्रांसफर करने का कोई भी रोल नहीं होता, ना तो सेंसरी नर्व में और ना ही मोटर नर्व में, ये केवल सपोर्टिंग स्ट्रक्चर है। अगर इसके नंबर्स की बात करते हैं तो इसका 10 to 15 टाइम मोर देन नर्व सेल, ठीक है। इसका जो नंबर्स होता है वो 10 से 15 टाइम ज्यादा होता है कंपेरेटिवली न्यूरॉन के, ठीक है। नंबर्स में ये ज्यादा होती है बट इसका इतना कुछ खास काम नहीं होता है, ये केवल सपोर्टिंग सेल्स में सपोर्टिंग का काम करती है। अब अपन इसका क्लासिफिकेशन की बात करें, ठीक है, क्लासिफिकेशन, तो अपन जो न्यूरोग्लिया है उसको दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है इसका सेंट्रल सेंट्रल न्यूरोग्लिया, नेक्स्ट अपन बात करते हैं एक होता है पेरिफेरल, पेरिफेरल न्यूरोग्लिया, ठीक है। तो न्यूरोग्लिया को अपन दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक सेंट्रल न्यूरोग्लिया और एक पेरिफेरल न्यूरोग्लिया। तो जो सेंट्रल न्यूरोग्लिया होता है वो मोस्टली अपन बात करेंगे तो नाम से पता चल रहा है कि ब्रेन के अंदर प्रेजेंट देखने को मिलेगा।
ठीक है। और पेरिफेरल न्यूरोग्लिया जो पेरिफेरल में देखने को मिलेगा। सेंट्रल न्यूरोग्लिया को अपन वापस 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक होता है एस्ट्रोसाइट, ठीक है। नेक्स्ट होता है अपना माइक्रोग्लिया, और नेक्स्ट होता है अपना ओलिगो डेंड्रोसाइट्स, ठीक है। अपन बात करते हैं सेंट्रल न्यूरोग्लिया की। सेंट्रल न्यूरोग्लिया को अपन 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एस्ट्रोसाइट्स, माइक्रोग्लिया और ओलिगोडेंड्रोसाइट्स। अपन इसको एस्ट्रोसाइट इस वजह से बोल सकते हैं कि ये जो इसका शेप होता है वो कैसा होता है, एक स्टार जैसा शेप होता है, इसलिए अपन इसका क्या नाम देखने को मिलता है, एस्ट्रोसाइट देखने को मिलता है, ठीक है। जो एस्ट्रोसाइट सेल्स होती है वो मेनली देखने को मिलती है ब्रेन के अंदर। कहां पे मिलेगी, ब्रेन के अंदर देखने को मिलेगी, ठीक है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं जो ये सारी ये मोस्ट ऑफ तीनों तरह की सेल्स होती है वो ब्रेन के अंदर देखने को मिलती है। ये एस्ट्रोसाइट सेल्स होती है जो स्टार शेप होती है, जिसकी वजह से अपन इसको क्या बोलते हैं, एस्ट्रोसाइट सेल्स बोलते हैं। नेक्स्ट अपन बात करते हैं माइक्रोग्लिया की। तो जो माइक्रोग्लिया ये आपने जो ब्लड सेल्स होती है, जो अपने मोनोसाइट ब्लड सेल्स होती है वो ब्लड से निकल के माइग्रेट होकर कहाँ चली जाती है, सेंट्रल नर्व सिस्टम में चले जाती है, ब्रेन के अंदर एंटर कर जाती है। उसी सेल को अपन क्या बोलते हैं, माइक्रोग्लिया बोलते हैं। और ये क्या करता है, वर्क एज ए मैक्रोफेजेज। ब्रेन के अंदर कहीं पे भी इंफेक्शन हुआ है या इंफ्लेमेशन हुआ है तो ये वहां से माइग्रेट होकर उस इंफेक्शन को कंट्रोल करने का काम करेगी, जो ओरिजिन है उसको खत्म करने का काम करेगी, जो इन्फेक्टिव एजेंट है। तो इसलिए इसको अपन क्या बोलते हैं, माइक्रोग्लिया बोलते हैं। साइज में ये कंपैरेटिवली छोटी होती है एस्ट्रोसाइट से। तो इसका मेन काम है फेगोसाइट का, ठीक है। और ये मोनोसाइट होती है जो ब्लड से ट्रांसफर होकर ब्रेन स्टेम के अंदर चली जाती है और वहां पे कोई भी इन्फेक्टिव एजेंट होता है उसको डिस्ट्रॉय करने का काम करती है और फेगोसाइट का काम करती है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं डेंड्रोसाइट का, ठीक है। तो ये सॉरी ओलिगो डेंड्रोसाइट्स। तो जो ओलिगो डेंड्रोसाइट्स होती है ये क्या करती है, ये माइलिन शीथ प्रोड्यूस करने का काम करती है। ये क्या काम, इसका मेन जो काम होता है ओलिगोडेंड्रोसाइट्स का, प्रोड्यूस माइलिन शीथ, ठीक है। जो माइलिन शीथ अपन ने बात की एक्सोन के कवर करके रखती है उसको अपन बोलेंगे माइलिन शीथ बोलते हैं। तो ये मोस्टली जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जो ब्रेन का जो न्यूरॉन्स होता है उसको ये कवर करके कवर करने का काम करती है, माइलिनेटेड करने का काम करती है, ठीक है। तो दैट इज अबाउट न्यूरोग्लिया। अब अपन बात करें, अगर एस्ट्रोसाइट की बात करें तो एस्ट्रोसाइट एक मेन इंपोर्टेंट काम करता है जो बीबी होता है, ब्लड ब्रेन बैरियर, इसके फॉर्मेशन में हेल्प करता है। तो ये जो ब्लड ब्रेन बैरियर होता है ये कोई भी ब्लड से जो सब्सटेंस है उसको ब्रेन में एंटर होने से रोकता है। तो एस्ट्रोसाइट का मेन क्या काम होता है, ब्लड ब्रेन बैरियर का फॉर्मेशन करना। माइक्रोग्लिया का काम होता है, ये एक मोनोसाइट है, ठीक है। तो कोई भी इन्फेक्शन है ब्रेन के अंदर, कोई भी इन्फेक्टिव एजेंट है वहां पे जाके और जो ओरिजिन है इन्फेक्शन का उसको खत्म करना, या जो डेड सेल है उसको फेगोसाइट करने का काम करती है। ओलिगोडेंड्रोसाइट्स क्या करती है, जो सेंट्रल नर्व सिस्टम ब्रेन के अंदर जो नर्व है उनको माइलिनेशन करना, उनके ऊपर जो माइलिन एक्सोन है उसके ऊपर माइलिन से एक्सोन की कवरिंग करना। नेक्स्ट अपन बात करते हैं पेरिफेरल। पेरिफेरल न्यूरोग्लिया, ठीक है। तो जो पेरिफेरल न्यूरोग्लिया होता है उसी को अपन 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं।
एक तो होती है स्वान सेल, ठीक है, और सेकंड होता है जिसको अपन बोलते हैं सैटेलाइट सेल। क्या बोलते हैं? सैटेलाइट सेल। तो पेरिफेरल न्यूरोग्लिया को अपन दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक तो स्वान सेल और एक सैटेलाइट सेल्स। तो जो स्वान सेल्स होती है, स्वान सेल का काम होता है माइलिनेशन, माइलिनेशन ऑफ पीएनएस। जो पेरिफेरल नर्व सिस्टम होता है उसमें जो एक्सॉन होते हैं उनको माइलिनेशन, मतलब उससे जो चारों ओर माइलिन से कवरिंग करने का काम करता है। मेन ये स्वान सेल का काम होता है। और जो सैटेलाइट सेल्स होता है, इसका जो मेन फंक्शन होता है वो पीएनएस, जो पेरिफेरल नर्व सिस्टम होता है, उसको सपोर्ट करने का काम होता है। और ये हेल्प करती है, रेगुलेट करने का काम करती है, हेल्प इन द रेगुलेशन ऑफ केमिकल इन्वायरमेंट ऑफ द एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड अराउंड द पीएनएस। जो पीएनएस के चारों ओर एक्स्ट्रा सेल्यूलर फ्लूइड होता है, उसका केमिकल इन्वायरमेंट होता है, उसको रेगुलेट करने का काम करती है। तो ये मेनली इसका जो काम होता है पीएनएस को सपोर्ट करना, ठीक है। तो दैट इज अबाउट अपन ने जो डिस्कशन किया था नर्व सिस्टम का क्लासिफिकेशन कितने पार्ट में डिवाइड किए थे, डिवाइडेशन के बारे में बात की। उसके अलावा अपन ने नर्व की बात की, जो नर्व होता है उसको अपन कितने पार्ट में डिवाइड करते हैं, उसके स्ट्रक्चर के बारे में बात की, ठीक है। नर्व फाइबर की बात भी की, नर्व फाइबर के डिवाइडेशन पढ़े थे अपन, उसकी जो सपोर्टिंग सेल्स होती है स्ट्रक्चर न्यूरोग्लिया, उसके बारे में बात की है, उसके क्लासिफिकेशन को समझा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो के अंदर जो अदर पार्ट है अपन कोशिश करेंगे उसको उसमें कवर करने की, नर्वस सिस्टम जहाँ तक होगा तो ज़्यादा से ज़्यादा लोग देख सकें, इसलिए आप इस चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये वीडियो पहुंच चुके। थैंक यू सो मच।